हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज मैं बच्चों के लिए ना एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की वीडियो बना रहा हूँ। ये आपकी बिजनेस स्टडी की जो वीडियो है बड़ी यूज़फुल होगी आपके लिए। इसको ज़रूर देखना और शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट हो सके तो करना, ताकि मेरे को पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है ना। तो आज हम मैनेजमेंट का, बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था ये टॉपिक। तो ये एक, इसको एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं। ये बंदा यानी कि जो सा था, एक वर्कर के तौर पर किसी अमेरिकन कंपनी में इसने ज्वाइन किया था, लेकिन 6 सालों में इसने बहुत तरक्की कर दी, क्योंकि इसने बड़े नए मेथड, एक्सपेरिमेंट से ईजाद किए कि वर्करों की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। तो ये कहता था कि हमें ना मैनेजमेंट करते वक्त साइंस का इस्तेमाल करना है, और यानी कि पुराने ओल्ड मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करना। उनको हटा दो और नए मेथड ढूंढो और साइंस लगाओ, हर जगह फैक्ट्स फाइंडिंग करो और हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब बताता है? इट रेफर टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। तो कहता है अगर हम साइंटिफिक एनालिसिस करें हमारे काम का, तो हमें ज़रूर उस काम को करने का एक बेस्ट मेथड मिल जाएगा। तो इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं कि हर काम को करने के लिए उसको एनालाइज करो और यानी कि जो सा होता है फैक्ट्स फाइंड करो, और अल्टीमेटली आपको बेस्ट वे मिलेगा उस काम को करने का। तो इट रेफर टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब अप्लाइंग साइंस वाइल डूइंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करते वक्त जब हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग इट टू दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और उसके बाद देखो, सबसे पहले ये पता लगाना कि हमें लोगों से करवाना क्या है, फिर ये देखना कि लोग उसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। तो इसको क्या कहते हैं? हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें यानी कि साइंस के प्रिंसिपल नहीं लगा देने। साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपको अपने काम में विज्ञान, साइंस लगानी है। और साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि आप हर चीज़ के फैक्ट फाइंडिंग करो, एनालाइज करो और सोचो कि कैसे वो काम बेस्ट तरीके से हो सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हो, फैक्ट फाइंडिंग करते हो, तो एक दिन आपको अपने काम का करने का बेस्ट मेथड मिल जाएगा, जो सबसे सस्ते तरीके से भी हो जाएगा और बेस्ट भी होगा। तो देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं कि एक साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच में क्या करते हैं? एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है मैनेजमेंट की, जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को ना सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर से कंप्लीट करते हैं। तो इससे ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज की बात करता है। कहता है हम जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि क्यों कर रहे हो ये काम, कैसे ऐसे क्यों कर रहे हो? तो हमें सब जगह से ही होता है। तो ये वाला एटीट्यूड गलत है। हमें अपना मेंटल हॉरिजन बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें ये आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम एक ऐसे तरीके ढूंढें जो बेस्ट हो। और वो कैसे कर सकते हैं? हम साइंटिफिक मैनेजमेंट द्वारा, कि हमें मेंटल चेंज करना है, हर काम को करने के नए नए तरीके ढूंढने हैं, और एम्प्लॉयज़ और ऑनर्स को भी एक दूसरे के प्रति जो सा होता है क्या एटीट्यूड बदलना है हमको, और इनकी हमेशा प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहे हैं कि कैसे हम कैसे काम करें कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। तो ये लगातार अगर हम सोचेंगे तो हम कोई ना कोई बेस्ट वे यानी कि ढूंढ ही देंगे काम करने का। अच्छा, डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। कहता है पुराने तौर तरीके जो मैनेजमेंट को हटा दो, उसकी जगह नए तौर तरीके अपनाओ, नए मॉडर्न टेक्निक लेके आओ, विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। और उनका मकसद एक ही होना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। क्योंकि देखो, एम्प्लॉइज़ की अगर परफॉर्मेंस बढ़ती है तो लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा मेजर एलिमेंट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का। तो अगर हमने अपनी एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया तो हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ लेबर कम होते ही हमारी यानी कि जो सी होती है प्रोडक्शन, जो सी होती है बहुत बढ़िया, चीपेस्ट वे में बढ़िया हो जाएगी और हम उसको सेल भी अच्छा कर पाएंगे। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को हटाकर उसकी जगह नए और मॉडर्न टेक्निक को अपनाना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है।
ताकि हम अपनी और वर्करों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, कहते हैं रूल्स बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाए जाते हैं, बड़े केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए जाते हैं। तो हमें हर काम को करते वक्त रूल्स को जरूर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर हम रूल्स ऑब्जर्व करेंगे तो एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हमारे काम बढ़िया ही होंगे। अच्छा, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, कहते हैं इससे एफिशिएंसी बढ़ती है वर्करों की, इससे वर्करों की क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। मेन यानी कि जो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट करने का मकसद क्या है, वर्करों की एफिशिएंसी बढ़ाना, क्योंकि अगर वर्करों की एफिशिएंसी बढ़ी तो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगी और इससे हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट कम होने से हमारी सेल अच्छी होगी। अच्छा, अब आता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या दिए थे। FW टेलर ने ना 4 प्रिंसिपल बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो वो 4 प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्या प्रिंसिपल बताया था, देखो अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कहता है हर काम को करने के लिए साइंस लगाओ, रूल ऑफ थंब ना लगाओ। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, पुराने तौर तरीके वो नहीं लगाने। तो हर चीज़ को कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करना है, नए नए मेथड ढूंढने हैं। दिस प्रिंसिपल से दैट वी शुड नॉट गेट स्टक टू सेट रूटीन विद ओल्ड टेक्निक के ऊपर टिके नहीं रहना, हमें बल्कि लगातार एक्सपेरिमेंट करके न्यू टेक्निक ढूंढनी है जो सिंपलर हो, ईजियर हो, क्विकर हो, टाइम बचे, सस्ती पड़े। तो साइंस लगानी है, हर जगह अपने वर्क को एनालाइज करना है, उसको करने के बेस्ट वे ढूंढने हैं। पहला तो साइंस लगानी है, रूल ऑफ थंब नहीं लगाना। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो कहता है एकता रखो। कि देखो कहता है कंपनी के अंदर 2 तरह की टीम होती है, एक मैनेजमेंट की टीम होती है, एक वर्करों की टीम होती है। अगर ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, हॉस्टाइल हो जाएं, तो फिर काम खराब होगा, दोनों को ही खराब होगा और कंपनी डूब जाएगी। बल्कि दोनों को अपना मेंटल एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति चेंज करने की जरूरत है, उसको मेंटल रिवोल्यूशन बोलता है। वो कहता है वर्कर ये सोचें कि मैनेजमेंट से ही हमें काम मिल रहा है, हमें इनके लिए काम करना है ताकि कंपनी बढ़िया चले, और कंपनी चलेगी तो हम भी चलेंगे, हमारा भी घर चलेगा, हमें नौकरी मिलती रहेगी। और मैनेजमेंट ये सोचे कि अगर ये वर्कर काम करते रहेंगे, अगर ये वर्कर हेल्दी नहीं हुए तो कंपनी डूब जाएगी। वर्करों को सेटिस्फाई रखना, वर्करों को खुश रखना कितना ज़रूरी है। अगर वर्कर सेटिस्फाइड होकर मन लगा के काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर कंपनी डूब जाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट को वर्करों के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करना है, उनका ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है, और वर्करों को मैनेजमेंट के प्रति अपना रवैया बदलना है, एटीट्यूड बदलना है कि हमें मन लगा के कंपनी के लिए काम करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। तो ये जो मेंटल रिवोल्यूशन बोला है उसको, कि ये जो मेंटालिटी में चेंज है, ये मेंटल रिवोल्यूशन है। जब तक कहता है मेंटल रिवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक कंपनी तरक्की नहीं कर सकती है। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल दूसरा है, हार्मोनी रखो, क्योंकि डिस्कॉर्ड करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे तो किसी को भी फायदा नहीं होने वाला, तो हार्मोनी से ही फायदा होने वाला है। तीसरा प्रिंसिपल भी यही है, कोऑपरेशन करो नॉट इंडिविजुअलिज्म। सिर्फ अपने काम की सोच के अपना काम खत्म करके खुश हो गई, मैंने तो कर दिया अपना काम, बाकी जो मर्जी करो, ये वाला एटीट्यूड बड़ा गलत है। कंपनी के अंदर काम करते वक्त अपना काम तो खत्म करना ही करना है, दूसरों का काम खत्म करने में भी क्या करनी है, मदद करनी है। जैसे मैंने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं, अब मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, कंपनी छुट्टी देके नहीं चला जाऊँगा कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया बाकी तुम करो अपना, ऐसा नहीं। मैं क्या करूँगा, दूसरों के साथ कोऑपरेट करूँगा और उनके टारगेट पूरे कराने में भी क्या करूँगा, मदद करूँगा। तो इसको कोऑपरेशन बोलते हैं, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म नहीं करना कि अपने पे सेंटर हो गए, सिर्फ कंपनी की सोचनी है, पूरे कॉपरेशन की सोचनी है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ म्यूचुअल कोऑपरेट करके टीम वर्क करके ही हम काम पूरा अच्छा कर सकते हैं। और चौथा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो कंपनी वालों को चाहिए कि हर वर्कर को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक क्या करे, उसको यूज़ करे, उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट का ध्यान रखे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबॉडीज ट्रेनिंग शुड बी मेड। हर बंदे की ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए, और इट शुड आल्सो टेकन केयर ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल शुड बी अलाउड वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। हर बंदे को उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति जो उनसे होता है अपनी बेस्ट एबिलिटी में काम कर सके। तो देखो आज हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, होता क्या है, उसके फीचर्स पढ़े और उसके 4 प्रिंसिपल पढ़े। तो देखो
साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको दैट मेथड ऑफ मैनेजमेंट विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट शुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। तो ये क्या कहते हैं, इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया कि हमें साइंस लगानी है और हर जगह साइंटिफिक एनालिसिस करके अपने काम को करने के बेस्ट तरीके ढूंढने हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके वर्कर से करवाना क्या है वर्करों से, फिर देखना है कि वो कैसे उसे बेस्ट और सस्ते तरीके से करेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर क्या हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच है, इससे कंप्लीट मेंटल चेंज चाहिए, इससे डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को छोड़ देना, पुराने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के नए तरीके अपनाने हैं, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करनी है रूल्स को, और एफिशिएंसी बढ़ानी है वर्कर की। 4 प्रिंसिपल बताए हैं। साइंस लगानी है, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना, और हर व्यक्ति को डेवलप करना है टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो ये वीडियो जरूर देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।